और ये आध्यात्मिक लाभ हमारी वास्तविक पूंजी है बंधुओं। और अन्य क्षेत्रों में जो लाभ मिलता है वो लाभ हमारा भला नहीं करता है। लाभ का उल्टा क्या होता है? लाभ का उल्टा करो भला होता है। और बंधुओं, लाभ वही है जिस लाभ से हमारा भला हो, जिससे हमारा कल्याण हो महाराज। और जितने भी संसार में हमें लाभ मिलता है उससे हमारा भला नहीं होता। लेकिन ये जो आध्यात्मिक लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, जो ये आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है महाराज, ये लोक और परलोक दोनों का सुधार करता है। लोक मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं इसको कहते हैं लोक, और यहां से जाने के बाद जिस संसार में रहते हैं उसको कहते हैं परलोक। हमारा लोक और परलोक दोनों मंगलमय ये बना देता है बंधु, जो ये आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज कि परलोक किसने देखा? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं महाराज, लोक तो हमने देखा क्योंकि हम संसार में रहते हैं, लेकिन ये परलोक क्या होता है? और बंधुओं, सत्य बात है, जो इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं महाराज, क्या वो आकर के नीचे बतलाए हैं कि भैया ऊपर भी कोई लोक होता है, कोई परलोक नाम का कोई चीज होता है? किसने देखा? भाई जो गया वो तो बताया नहीं ना कि क्या होता है। बस कही सुनी शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि ये लोक है, और यहां से जाने के बाद महाराज एक लोक और होता है जिसको कहते हैं परलोक। लेकिन बंधुओं ध्यान रखिएगा, ये आज से नहीं अनादिकाल से हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आते रहते हैं। अनादिकाल से हमारे मन मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं, लेकिन ऐसे कुतर्कों का, ऐसे तर्कों का उत्तर समाधान करते हुए हमारे ऋषि महर्षियों ने महाराज बड़ी सुंदर बातें कही। अगर मन में ये भाव आए महाराज कि परलोक होता नहीं है, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद, कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा? अरे जब तक हम संसार में रहें खूब अच्छे से रहो, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, हमारा चारवाक दर्शन तो यही कहता है, हमारे यहाँ दर्शन 6 दर्शन है महाराज। उन दर्शनों में एक दर्शन होता है तो चारवाक, वो तो महाराज ईश्वर को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं महाराज यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम नेत्वाघृतम पिबेद, जब तक जियो सुख से जियो। अगर तुम्हें घी पीना है ना तो दूसरे से धन लेकर के घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कौन यहाँ किसी का है। ऐसे ऐसे दर्शन है हमारे शास्त्रों में, क्या कहेंगे। लेकिन बंधुओं, लोक और परलोक अगर हमारे विचार मन मस्तिष्क में आ रहे हैं कि ये लोक है, यहाँ से जाने के बाद परलोक भी होता है, और हमें दोनों को सही करना है महाराज, तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में लड्डू मतलब लोक में हम रहेंगे तो भगवान का भजन करेंगे, पुण्य करेंगे महाराज, परोपकार करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, अनैतिक नहीं नैतिक कार्य करेंगे, शुभ कर्म युक्त कार्य करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, लोक में महाराज हमारा नाम होगा। और बंधुओं, यही जो परोपकार होगा इससे आपका परलोक भी सुधर जाएगा, इससे आपका परलोक भी सुधर जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि परलोक नहीं होता, लेकिन बंधुओं अगर परलोक है, क्योंकि बंधुओं कहीं कहीं जब संदेह होता है किसी चीज पर तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 2 प्रश्न होते हैं उसमें। लेकिन अगर परलोक है तो अगर हम यहाँ शुभ कर्म किए रहेंगे महाराज तो यहाँ भी नाम होगा, और ऊपर जाएंगे महाराज तो वहाँ भी कल्याण ही होगा। वहाँ आपको यहाँ से नरक में नहीं भेजा जाएगा, वहाँ भी पार्षद लोग खड़े रहेंगे आपको लेने के लिए महाराज भगवान के, कि भैया बड़ा सुंदर काम करके आया है। लेकिन जो ये समझते हैं नहीं परलोक में नहीं कुछ होता, कोई वैकुंठ नहीं होता, कोई गोलोक धाम नहीं होता, केवल लोक होता है महाराज, केवल खाओ पियो करो आनंद। हमारे यहाँ कुमार भट्ट हुए, शास्त्र की बहुत बड़ी मर्यादा के रक्षक हुए महाराज, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही महाराज कि संदेहे परलोकोपि कर्तव्यो पूर्ण संचय, कि अगर हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आ रहे हैं कि नहीं परलोक होता है, तब भी हमें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि बंधुओं यही हमारी वास्तविक पूंजी है। इस मानव तन के द्वारा भगवान का भजन हो, दूसरे की सहायता हो महाराज, मन में पाप नहीं अपितु पुण्य की भावना है, तो महाराज लोक और परलोक दोनों आपका सुधर जाएगा।
इसलिए सदैव हमें क्या करना चाहिए? सत्कर्म करते रहना चाहिए बंधुओं, सत्कर्म करते रहना चाहिए। थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी भगवान का भजन पूजन करने में, क्योंकि बंधुओं धर्म कभी सुविधा में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। धर्म कभी सुविधा में नहीं होता महाराज। धर्म तो महाराज जब भी आप करोगे तो आपके ऊपर कभी न कभी ऐसा भी समय आएगा कि आपके मन में भाव जगेगा कि हम कुछ धर्म करें, तो अनेक प्रकार के आकर के विपत्तियां आपत्तियां सामने आकर के उपस्थित हो जाएंगी। धर्म कभी सुविधा में नहीं होता। सुविधाशाली व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता, और धर्म के पालन में महाराज असुविधा ही होती है। बिना कष्ट उठाए महाराज आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। इसलिए अगर जीवन में अगर आपके कष्ट आए तो समझ लेना कि भगवान ने बड़ी कृपा करी, क्योंकि कष्ट ये परमात्मा का बहुत बड़ा ये क्या है? एक किरण है बंधुओं। हमें जब कष्ट मिले तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। आगे तो हम कथा भी सुनेंगे महाराज कि कष्ट मिलने पर भी कुंती मैया ने भगवान से सुख नहीं मांगा। जीवन में आपत्तियां विपत्तियां महाराज आती रहीं, ये भगवान से मांगा कि प्रभु अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रही महाराज, कष्ट आती रहे। क्योंकि बंधुओं संसार का नाम ही क्या है? दुखालय है। जिस संसार में हम रहते हैं वो सुखालय नहीं है, ये दुखालय ही है। यहाँ हम लोग दुख ही भोगने के लिए आए महाराज। इसलिए दुख से घबराओ मत। आज के समय में महाराज लोग थोड़ा सा दुख आता है आत्महत्या कर लेते हैं बंधुओं, लेकिन नहीं, उस दुख की घड़ी में हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन करने से हमारे मन मस्तिष्क और ये जो आत्मा है ना उसको बल मिलता है बंधुओं। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता। थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति क्या आ गई महाराज, तुरंत गले में फंसरी लगा करके